हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों ये हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग कर रहे हैं ब्लैक बुक की जो इंग्लिश वोकेबलरी है उसके वन वर्ड्स को, वो भी निमोनिक और ट्रिक से तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 125 जो वन वर्ड है वो हम तैयार कर चुके हैं। ये हमारा 10वां लेक्चर है और इसमें हम 126 से वन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए देखते हैं। 126वें वन वर्ड में कह रहा है कि ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एमुनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। कहता है कि एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर जहाँ पे आर्म्स यानी हथियार और एमुनिशन जो होता है, ठीक है, वो और मिलिट्री के जो दूसरे जो इक्विपमेंट जो होते हैं, हथियार जो होते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है, उसको कहते हैं आर्सेनल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि एसएससी ने 5 बार पूछा है। तो देखिए कैसे याद करते हैं। AR से आर्मी और SENA से सेना। तो आर्मी और सेना के लिए जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं उसको कहते हैं आर्सेनल। ठीक है, तो आर्सेनल को कैसे याद रखना है। AR से आर्मी और SENA से सेना, कि आर्मी और सेना के हथियार जिस जगह पे रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं आर्सेनल। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड अम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, दैट इज नोन एज आर्सेनल। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है डेलिबरेटली एंड मैलिकुलसली सेट समथिंग, दैट मीन्स बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर। डेलिबरेटली का मतलब होता है खुले आम, मतलब बड़े बर्बर तरीके से। ठीक है, डेलिबरेटली एंड मैलिकुलसली सेट समथिंग ऑन फायर, मतलब किसी चीज़ को बड़े बर्बर तरीके से आग लगा देना, खासकर बिल्डिंग्स को, मतलब किसी बिल्डिंग्स वगैरह में आग लगा देना, उसे कहते हैं आर्सन। कैसे याद रखेंगे। AR से आरक्षण के लिए जो दंगे हुए, उसमें SON सन यानी बेटे ने, किसी के बेटे ने आरक्षण के लिए हुए दंगों में बिल्डिंग्स को आग लगा दी। भाई ऑब्वियस सी बात है, आरक्षण के लिए जब दंगे वगैरह होते हैं तो आग वगैरह लगाई जाती है, व्हीकल्स को आग लगा देते हैं, बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं। ठीक है, तो किसी का सन है, किसी का बेटा है, जिसने AR मतलब आरक्षण के लिए हुए दंगों में बिल्डिंग्स को आग लगा दी। ठीक है, तो आर्सन को कैसे याद करेंगे कि आरक्षण के लिए हुए दंगों में सन ने बिल्डिंग्स को आग लगा दी। ठीक है, दैट मीन्स सेट द बिल्डिंग्स ऑन फायर, दैट इज नोन एज आर्सन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, आर्सन से बने हैं अगले दोनों वर्ड, आर्सोनिस्ट एंड आर्सोनफोबिया। आर्सोनिस्ट तो आप समझ गए, आग लगाने वाला, और आर्सोनफोबिया से जिसको आग से डर लगता है, क्योंकि फोबिया का मतलब क्या है भैया, डर, और आर्सन मतलब आग से। ठीक है, तो देखिए कि ए क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, दैट इज आर्सोनिस्ट। क्योंकि आर्सन का मतलब क्या होता है, आग लगाना, और आग लगाने वाला क्रिमिनल आर्सोनिस्ट हो जाएगा। फिर है फियर ऑफ फायर, आर्सन फोबिया। फोबिया का मतलब फियर और आर्सन का मतलब आग। ठीक है, तो एक ही वर्ड आपको तैयार करना है आर्सन, उससे आपके 3 वर्ड तैयार हो रहे हैं। और आर्सन को कैसे याद करेंगे। AR से आरक्षण के लिए हुए दंगों में सन ने आग लगा दी बिल्डिंग्स में, तो आग लगाने वाला क्रिमिनल आर्सोनिस्ट, और फियर ऑफ फायर आर्सोनफोबिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वर्ड है गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज या फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, या having or showing the ability to speak fluently and coherently। कहना ये चाह रहा है कि गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया, किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने में जो अच्छा है। आइडिया एक्सप्रेस मतलब जो अच्छी तरीके से बोलता है। देखो लास्ट में यही तो कह रहा है कि हैविंग और शोविंग एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, एक ऐसा इंसान जो फ्लुएंटली बोलता है और कोहेरेंटली बोलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट को कैसे याद रखेंगे। ARTI से आरती, जो भगवान की आरती वगैरह की जाती है, और आरती CU से क्यों LAT से ले जाते हैं, कि आरती के समय उसे क्यों ले जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से बोलता है, मतलब साफ साफ आरती बोल पाता है। ठीक है, तो आर्टिकुलेट को कैसे याद करना है कि आरती के समय क्यों उसे ले जाते हैं, क्योंकि वो साफ साफ बोलता है वर्ड्स को। दैट मीन्स ही इज गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज और हैविंग और शोविंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। अगर कोई आदमी अच्छी तरीके से बोलता है, साफ साफ शब्दों को बोलता है, तो उसे आरती करने के समय लेके जाते हैं।
ताकि वो अच्छे शब्दों में आरती बोल सके, लोगों के समझ आ सके। तो आरती के समय उसे क्यों लेके जाया जाता है? क्योंकि ही इज़ गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ या फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स या हैविंग और शोविंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, दैट इज नोन एज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट को याद कैसे करना है कि आरती के समय क्यों लेकर जाते हैं उसे? क्योंकि वो साफ साफ बोल पाता है, सुस्पष्ट बोलता है शब्दों को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो किसी फाइन आर्ट को प्रैक्टिस करता है, दैट इज आर्टिस्ट। ये तो सिंपल है कि किसी फाइन आर्ट को प्रैक्टिस करने वाला बंदा क्या कहलाएगा? आर्टिस्ट कहलाएगा। बंदा या बंदी जो भी है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डनरी बॉडीली प्लेजर्स। डिनाई मतलब मना करना, ऑर्डनरी साधारण, बॉडीली प्लेजर्स मतलब शारीरिक जो सुख होते हैं उससे मना करने वाला व्यक्ति, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक सुख नहीं चाहता, दैट इज नोन एज एस्केटिक, यानी तपस्वी या सन्यासी। कैसे याद रखेंगे एस्केटिक को? कि AS से एस यानी कि ऐसो आराम, और CET से कट, कि ऐसो आराम से अपने आप को कट करके कौन रखता है? कट मतलब दूर करके रखना, एक तपस्वी आदमी, एक सन्यासी आदमी। तो एस्केटिक को कैसे याद रखना है? कि AS से ऐसो आराम और CET से कट करना, कि ऐसो आराम से अपने आप को कौन कट करके रखता है? तपस्वी या सन्यासी। दैट मीन्स वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डनरी बॉडीली प्लेजर्स, दैट इज एस्केटिक। एस्केटिक को कैसे याद किया? कि ऐसो आराम से खुद को कट करके रखने वाला, दैट इज नोन एज सन्यासी या तपस्वी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू ए काज। यानी कि रिगार्ड समथिंग मतलब किसी को रिगार्ड करना, किसी का नाम लेना, एज बीइंग ड्यू टू ए काज मतलब कोई काम हुआ है उसके लिए किसी को रिगार्ड करना, यानी कि उसका श्रेय देना, यानी किसी काम का श्रेय दूसरे व्यक्ति को दे देना, उसे कहते हैं एस्क्राइब। कैसे याद करेंगे एस्क्राइब को? AS से एस यानी ऐसो आराम, और CRIBE से करीबी, मतलब उसकी लाइफ में जो भी ऐसो आराम है उसका श्रेय उसने अपने करीबी लोगों को दे दिया है। मतलब कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो ऐसो आराम है उसका श्रेय किसको जाता है? मेरे करीबी लोगों को जाता है। ठीक है, तो यानी एक ऐसा आदमी है जो दूसरों को श्रेय दे रहा है, दूसरों को किसी चीज़ के उत्तरदायी बना रहा है। ठीक है, तो रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू ए काज, उसको हम कहेंगे एस्क्राइब। एस्क्राइब को कैसे याद रखेंगे? कि AS से ऐसो आराम, कि ऐसो आराम जो ऐसो आराम मैं भोग रहा हूँ, जो मैं ऐसो आराम कर रहा हूँ, उसका श्रेय किसको जाता है? मेरे करीबी लोगों को जाता है। ऐसे याद रखना है हमें एस्क्राइब को। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर और लुक अपॉन ईच अदर। कहता है कि एक ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं या एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं, उसे कहते हैं एस्केंस। एस्केंस, तो एस्केंस को कैसे याद रखेंगे? देखो, इस एस को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दो। अगर एस को साइलेंट करेंगे तो क्या बनाएगा? आकांक्ष। आकांक्षा से क्या बनता है? आकांक्षा। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब इच्छा या उम्मीद। तो जब कोई दो राष्ट्र आपस में एक दूसरे को विश्वास नहीं करते तो वो एक दूसरे से कोई आकांक्षा नहीं रखते हैं। आकांक्षा यानी उम्मीद या आशा, तो कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो एस्केंस को कैसे याद रखेंगे? आकांक्षा, कि कौन से ऐसे दो राष्ट्र हैं जो आपस में एक दूसरे पे आकांक्षा नहीं रखते हैं, जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, तो नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर और लुक अपॉन ईच अदर आर नोन एज एस्केंस। एस्केंस को याद कैसे रखना है? आकांक्षा, एस को साइलेंट करके, कि ऐसे नेशंस एक दूसरे पे आकांक्षा नहीं रखते हैं, एक दूसरे से उम्मीद नहीं रखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनोदर। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो दूसरों पर फिजिकली अटैक करता है, शारीरिक रूप से हमला करता है, उसे कहते हैं असाइलेंट, आक्रमणकारी। वैसे तो असाइलेंट आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सिंपल है, यूज होता रहता है ये वर्ड असाइलेंट। फिर भी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो देखिए कि AS से एज और SAILENT से साइलेंट, कि जब किसी आदमी को दूसरे व्यक्ति पर फिजिकल हमला करना होता है तो वो एज साइलेंट, मतलब एक साइलेंट
साइलेंट बन के आता है, बिल्कुल चुपचाप आता है। भैया अगर चुपचाप नहीं आएगा तो सामने वाला व्यक्ति देख लेगा, वो कैसे अपना फिजिकली अटैक करने देगा। तो जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति पर फिजिकली अटैक करना होता है तो वो साइलेंट होके आता है, मतलब एकदम चुपके से आएगा। तो एज साइलेंट, एज मतलब ऐसे, जैसे, कैसे, साइलेंट, कि एज साइलेंट, कि साइलेंट के रूप में या चुपके से आदमी कब आता है, साइलेंटली आदमी कब आता है, जब उसे किसी व्यक्ति पर फिजिकली अटैक करना होता है। तो ऐसे हम याद रखेंगे असाइलेंट। असाइलेंट की स्पेलिंग याद रख लेना, मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है, ASSAILANT, क्योंकि यहाँ पे LENT कर देता है वो, ठीक है, असाइलेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट और एन आइडिया और ए सजेशन। मतलब कोई आदमी है जिसने किसी की रिक्वेस्ट मान ली है, किसी के आइडिया को मान लिया है, या किसी के सजेशन को मान लिया है, यानी कि स्वीकार कर दिया है, यानी किसी को स्वीकृति दे दी है, उसे कहते हैं एसेंट। ये तो सिंपल सा है, हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं, ठीक है। एसेंट मतलब स्वीकृति देना और डिसेंट मतलब मना कर देना, एसेंट और डिसेंट, ठीक है। ये तो सिंपल से हैं, ये तो इसकी कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट आपको होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फिर्म एंड डिमांडिंग, यानी एक व्यक्ति का जिद्दी होना या दबंग होना, ठीक है, हठ धर्मी होना, ठीक है। फिर्म मतलब जिद्दी और डिमांडिंग मतलब किसी से मतलब कि कोई चीज़ की डिमांड कर देना, ठीक है, उसे कहते हैं असर्टिव। तो असर्टिव को कैसे याद रखेंगे, ASSER से असर, असर मतलब किसी का माहौल, दबदबा, और TIVE से टीवी, कि उस व्यक्ति का असर, असर यानी दबदबा इतना है कि टीवी वाले भी उससे बिना पूछे उसके पास नहीं आते। मतलब टीवी वालों को अगर उससे बात करनी है तो उससे पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। भाई दबंग व्यक्तियों का यही तो माहौल होता है, अभी आपने कुछ दबंग देखे भी होंगे, ठीक है। खासकर यूपी साइड में तो पॉलिटिक्स जो है उसमें दबंग जो नेता हैं वो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, ठीक है। मुख्तार अंसारी जैसे हो गए, जिनको अभी हाल फिलहाल में ही लाइफ सेंटेंस मिल गई है, उम्र कैद मिली है। और वो अशरफ, क्या नाम था उनका, अभी जिनको शूट आउट कर दिया गया था लाइव कैमरा पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अशरफ शायद उनके भाई का नाम था या ऐसे करके कुछ नाम था। तो ये सभी लोग मतलब कि दबंग नेता रहे हुए हैं, ठीक है। तो जो आदमी दबंग होता है उसका असर इतना ज़्यादा होता है कि टीवी वाले भी उसकी इजाज़त के बिना उसके पास नहीं आते हैं, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फिर्म एंड डिमांडिंग, उसे कहते हैं असर्टिव। असर्टिव को याद कैसे रखेंगे कि उसका असर इतना ज़्यादा है, उसका दबदबा इतना ज़्यादा है कि टीवी वाले भी बिना इजाज़त के उसके पास नहीं आते हैं, यानी कि वो दबंग है, हठ धर्मी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, मतलब जो तारों को देख के, ग्रह नक्षत्रों को देख के लोगों का भविष्य बताता है, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉगर। ज्योतिषी, सिंपल है, एस्ट्रोलॉगर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू ट्रैवल इन स्पेस, कि एक ऐसा आदमी जिसको स्पेस में ट्रैवल करने के लिए ट्रेंड किया गया है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट जाते भी हैं, जैसे कल्पना चावला रही है हमारी इंडियन मूल की, सुनीता विलियम्स रही हैं, ठीक है, जिन्होंने स्पेस में मतलब कि ट्रैवल किया है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट है, ये भी सिंपल है, इसकी स्पेलिंग ध्यान कर लेना, मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। सेलेस्टियल मतलब जो ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल जो बॉडीज होती हैं, यूनिवर्सल को सेलेस्टियल भी बोल देते हैं। यूनिवर्सल जो बॉडीज होती हैं लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, इनकी साइंटिफिक स्टडी करने वाला व्यक्ति एस्ट्रोनॉमी, ये तो ब्रांच ऑफ साइंस है, सीधी सी बात है, ये तो हम पढ़ते रहते हैं ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में 140 तक ही हम करेंगे। चलिए अब इनको रिवाइज करते हैं। मैंने पहले भी बोला है, पिछली जितनी भी वीडियोज रही हैं, कि हमें रिवीजन जो है वो यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो एग्जाम में आती है, हमें रिवीजन यहाँ से करना है। अगर यहाँ की ट्रिक हमारे माइंड में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला वर्ड है आर्सेनल, जहाँ पे AR मतलब आर्मी और SENA से सेना, कि जहाँ आर्मी और सेना के हथियार रखे जाते हैं उस जगह को आर्सेनल कहते हैं। दैट मीन्स ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड अम्युनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्सन, AR से भाई आरक्षण के लिए जो दंगे हुए उसमें सन ने क्या किया, बिल्डिंग्स में आग लगा दी। दैट मीन्स डेलिबरेटली एंड मैलिकुलसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर। फिर हमारा वर्ड है आर्सोनिस्ट, तो आर्सोन मतलब आग
और आर्सोनिस्ट मतलब आग लगाने वाला, दैट मीन्स ए क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। फिर है आर्सन फोबिया, आर्सन मतलब आग, फोबिया यानी फियर, दैट मीन्स फियर ऑफ फायर। अब याद हो रहा है ना, ऐसे ही रिवाइज करना है आपको। बाकी मैंने अपने चैनल पे भी रिवीजन सीरीज जो है वो भी शुरू करवा रखी है, ठीक है। उसकी एक वीडियो तो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 1 से 50 जो वन वर्ड है उनका रिवीजन मैंने ऐसे ही करवाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाई है, मैं आज कल में ही उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। और पूरी जो है हमारी जितने भी वन वर्ड हैं उनकी मैं रिवीजन सीरीज में पूरा रिवीजन करवाऊंगा। और उसके बाद प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें ऊपर एक स्टेटमेंट होगी और नीचे 4 ऑप्शन, ताकि आपको बिल्कुल डेफिनेट हो जाएं चीज़ें। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट की ट्रिक क्या थी कि आरती के समय उसे क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि वो सुस्पष्ट बोलता है, साफ साफ बोलता है। दैट मीन्स गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स और हैविंग और शोविंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आइडियाज़ और फीलिंग्स को क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देता है, या जो फ्लुएंटली स्पीक करता है, वो कोहेरेंटली स्पीक करता है, उसे हम आर्टिकुलेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो सिंपल सा है, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। देन एस्थेटिक। एस्थेटिक की ट्रिक क्या थी कि एस से ऐसो आराम और CET से कट, कि ऐसो आराम से कट के कौन रहता है, दूर कौन रहता है, तपस्वी या सन्यासी। दैट मीन्स वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्क्राइब। एस्क्राइब की ट्रिक क्या थी हमारी कि AS से ऐसो आराम और CRIB से करीबी, कि मैं जो ऐसो आराम कर रहा हूँ उसका श्रेय किसको जाता है, करीबी लोगों को। दैट मीन्स दूसरों को श्रेय देने वाला व्यक्ति। दैट मीन्स रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू ए काज। ओके, इसी प्रकार से आपको रिवाइज करना है। अगर आपके पास बुकलेट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर यूँ है कि मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्कैंस। एस्कैंस की हमारी ट्रिक क्या थी, एस साइलेंट करके आकांक्षा, कि कौन से देश एक दूसरे से आकांक्षा नहीं करते, जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। दैट मीन्स नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर और लुक अपॉन ईच अदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है असाइलेंट, की इसकी ट्रिक क्या थी, AS से एज और SAILANT से साइलेंट, कि साइलेंट होके कौन आता है, जिसको दूसरे व्यक्ति पे फिजिकली अटैक करना होता है। दैट मीन्स ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, असाइलेंट। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसेंट। एसेंट मतलब स्वीकृति देना, दैट मीन्स टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट, एन आइडिया और ए सजेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है असर्टिव। असर्टिव की ट्रिक क्या थी कि ASSER से असर और TIVE से टीवी, कि उसका इतना असर यानी दबदबा है कि टीवी वाले भी बिना इजाज़त के पास नहीं आते हैं। दैट मीन्स वो दबंग है, अर्थात द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फिम एंड डिमांडिंग। फिर हमारा वर्ड है एस्ट्रोलॉगर। एस्ट्रोलॉगर मतलब ज्योतिषी, यानी कि वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। फिर हमारा वर्ड है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, दैट मीन्स ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेस। और एस्ट्रोनॉमी यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि भाई रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट कर दी मैंने, और प्रैक्टिस सीरीज और मैं 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। तो हम इनका रिवीजन भी करेंगे सभी वन वर्ड्स का, और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। और वन वर्ड के बाद हम करने वाले हैं इडियम फ्रेजेज और फिर सिनोनिम, एंटोनिम और मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ओके दोस्तों, थैंक यू।